हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी काफी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। अब की बार सीयूईटी पार ध्यान रखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग परसेंटेज शुरू किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखे थे और कुछ सवाल भी लगाए थे, छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल लगाए थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी कोशिश ये रहेगी कि अच्छे सवालों को भी आज लगाया जाए, ठीक है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इधर उधर की बात न करके कम समय में जितना ज्यादा डिलीवर किया जा सके, कोशिश हमारी यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप लोगों को दें। कंटेंट ज्यादा और क्वालिटी दोनों दोनों मेंटेन रखना है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को मेंटेन रखना है ना। तो हम शुरू करते हैं आज का। अच्छा, कल हम आपको होमवर्क भी देके गए थे, एक सवाल बोले थे आपको करके आने। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट भी आया है, लेकिन जो हमने आपसे उम्मीद किया था वैसा नहीं आया है। कमेंट खूब करिए, कहने का मतलब कि आप लोग अगर आंसर नहीं देंगे तो फिर लगेगा कि बस क्लास कर रहे हैं और घर पे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो अगर कुछ आंसर आया है तो फिर वहां पे कमेंट दे दिया करिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं फिर। हम्म लीजिए, ये रहा आपका कल का जो होमवर्क था, आपके सामने हम रख चुके हैं। क्या होगा इसका आंसर, देखिए। हो सकता है बहुत सारे लोग कोशिश किए होंगे लेकिन आया नहीं होगा, लेकिन हम बताते हैं ऐसे सवाल को करने के लिए कि यहाँ पे हुआ क्या है ना, कि यहाँ पे 3 लोग हो गए हैं। कल जो हम आपको सवाल कराए थे वहां पे 2 लोग थे, केवल ए और बी। ए ज्यादा था या ए कम था, बी ज्यादा था या बी कम था, ए के रिस्पेक्ट में बी या बी के रिस्पेक्ट में ए, ऐसा ही कुछ था। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए बी के साथ साथ सी भी आ गया है। क्या कह रहा है, इफ द इनकम ऑफ बी इज 20% मोर देन ए and the income of C is 25% less than B, then by what percent the income of C is less than the income of A। बहुत सारे लोग स्टेटमेंट में ही कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है कि 3 लोग हैं यहाँ पे। हम आपको ना ऐसे सवाल को करने का कई तरीका बताते हैं, देखते चलिए ध्यान से। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी एंड सी। आप बारी बारी से कंडीशंस को पढ़िए। पहला कंडीशन ये कह रहा है कि इनकम ऑफ बी 20% मोर देन ए। इसका मतलब अगर ए को हम 100 मान लें तो 20% मोर जो होगा वो बी होगा। इसका मतलब ये 120 होगा। क्लियर है ये बात। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ सी इज 25% लेस देन बी। ये वाले भाई साहब जो है सी, ये सी क्या है, ये सी जो है ना ये 25% लेस है। किससे लेस है, बी से। तो बी का 25% देखिए, 120 का 25% क्या होगा। कोई भी बच्चा आसानी से कह सकता है कि 25% का मतलब आधा और फिर से आधा, आधा का आधा। तो 120 का आधा 60 और 60 का आधा 30। 30 कम होगा, इसका मतलब ये जो होगा वो 90 होगा। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है ना। अब कह रहा बाई व्हाट परसेंट इनकम ऑफ सी is less than the income of A। the income of C is less than the income of A। आपको सीधे सीधे दिख रहा 10 कम है, इसका मतलब 10% कम है। और 10% कम क्यों है, क्योंकि ये 100 है तभी। अगर कुछ और होता तो डायरेक्ट आप जैसे मान लेते हैं कि ये 120 होता, थोड़ी देर के लिए सुनिएगा, 120 होता और ये 90 होता, तब आप नहीं कह सकते थे कि 30% कम है। 100 था इसलिए हम कह दिए। कैसे, वो देखिए। सी कितना कम है, आप बोलेंगे 10 कम है। किससे कम है भैया, 100 से कम है। और बगल में क्या जाएगा, 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आप कह सकते हैं जी कि 10% कम आंसर हो जाएगा तुरंत। ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। इसको आप रेशियो मेथड से भी लगा सकते थे। रेशियो मेथड से कैसे लगेगा समझिएगा, हम आपको रेशियो मेथड से भी समझाने की कोशिश करते हैं। जहां पे सवाल अगर कभी सपोज कर लें कि फ्रैक्शन वाला हो जाए, फ्रैक्शन वाला कहने का मतलब ये 16 होल 2/3% हो जाए, ये 12 होल 1/2% हो जाए, इस तरह का कुछ अगर कंडीशन बन जाए तो फिर 100 मानना मुश्किल हो जाता है। हम आपको कल बताए थे ये चीज। तो यहां पे आप क्या करिए, बारी बारी से दोनों रिलेशन को बनाइए। पहला है ए बी,
और दूसरा जो रिलेशन आपका दिया है वो किसका दिया है, बी और सी का ना, बी और सी ही है ना, ए बी और दूसरा बी सी, ठीक है। अब कह रहा है कि बी जो है 20% ज्यादा है ए से, इस 20% को क्या आप 1/5 लिखते हैं, और 1/5 का मतलब कि ये अगर 5 होगा तो ये 6 होगा, ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, कल के क्लास में कैसे होता है। यहां पे कह रहा है 25% लेस, 25% को आप 1/4 कह सकते हैं, और 25% लेस है, इसका मतलब ये 4 होगा तो ये 3 होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन समझने में? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम कह रहे हैं ना कि इन दोनों को मर्ज करना है, तो आप कैसे मर्ज करिए सीखिए। मर्ज करने का तरीका मतलब दोनों को मिलाने का तरीका हम आपको दिखा दें। 3 लोग हैं ए बी और सी, आप क्या करिए बारी बारी से लिखिए, ए को 6 दीजिए, बी को 5 दीजिए, अब बी को 4 दीजिए और सी को 3 दीजिए। आपको पता लगेगा कि बी के पास 2 नंबर हो चुके हैं, ए के पास 1 ही है और सी के पास 1 ही है। बगल से कॉपी कर दीजिए, यहां पे 5 लगा दीजिए और यहां पे 4 लगा दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा क्या 24, ये क्या हो जाएगा 20 और ये क्या हो जाएगा 15। ठीक है, कहीं पे कुछ गलती हो गई क्या? इफ द इनकम ऑफ बी इज 20% मोर देन, अच्छा 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 अच्छा, यहां पे गलती हो गई। एक मिनट यहां पे गलती हो गई। बी जो है वो 20% ज्यादा है, ये 6 होगा और ये 5 होगा, ठीक है ना, ए बी और सी, ठीक है। ये 5 6 और ये 4 3, यहां पे 3 और यहां पे 4, सॉरी बगल से 6, यहां पे 20, यहां पे 24 और यहां पे 18। आपको दिख रहा है 2 कम है, किससे कम है, 20 से कम है, और फिर बगल में 100, 2 से कट जाएगा 10 बार में और ये कट गया। आंसर आपका यहां से भी 10% आ सकता है। तो ये मेथड आप तब फॉलो करेंगे जब आपके पास क्वेश्चन जो हो ना फ्रैक्शन में हो। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन हो गया था इसलिए फिर से बता देते हैं, सुनिएगा। हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले ए बी का वैल्यू देख लिए 5 और 6, बी सी का वैल्यू देख लिए 4 और 3, आपको मिलाना है। तो पहले हम क्या किए, ए बी को लिख दिए जैसे लिखा था, फिर हम क्या किए बी सी को भी लिख दिए जैसे लिखा था, बगल में जो खाली रह गया है सेम टू सेम बगल वाले को कॉपी कर देते हैं, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए बी सी का जो एक्चुअल वैल्यू हो गया ना, वो आपको पता लग गया कि एक 20 हो गया, एक 24 हो गया और एक 18 हो गया, ठीक है। अब जिसका रिलेशन बनाना होगा बना दीजिए। कोई कंफ्यूजन किसी के मन में? कोई कंफ्यूजन नहीं, चलिए देख लीजिए इसको। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा और एज इट इज रहा, सेम रहा जो अभी हम कराए थे आपको, सेम टू सेम सवाल है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, इफ द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी एंड 50%, अच्छा थोड़ा सा चेंज है यहां पे, एंड 50% मोर देन सी, देन बाई व्हाट परसेंट इनकम ऑफ सी इज लेस देन द इनकम ऑफ बी। अब यहां पे दूसरा वाला मेथड लगाएंगे तो ज्यादा आसानी से कर पाएंगे, पहले मेथड से आप नहीं कर पाएंगे। जैसे पहला मेथड जो था, हम वहां पे एबीसी को डायरेक्ट मान लिए थे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाना है। क्यों? क्योंकि ए के बारे में कहा गया है कि वो 25% ज्यादा है बी से और 50% ज्यादा है सी से। अब यहां पे आप कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल में जाने का चांस ज्यादा रहेगा। सुनिए कैसे। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर बी को 100 मान लेते हैं तो ए 25% ज्यादा है, मतलब 125 हो जाएगा ना। अब सी के बारे में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि ए जो है वो 25% ज्यादा था बी से और कह रहा है कि 50% ज्यादा है सी से। अब सी को क्या माने कि ये 50% ज्यादा हो, मतलब आपको कोई ऐसा वैल्यू मानना है जिसमें 50% ऐड किया जाए तो 125 आ जाए। अब यहां पे मानने में ना प्रॉब्लम हो जाना है प्रॉब्लम। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप दूसरा वाला मेथड फॉलो करिए। दूसरा वाला मेथड फॉलो करिए कहने का मतलब कि आप 2 रिलेशन बनाइए। 2 रिलेशन कैसे बनाइए, एक ए का रिलेशन बनाइए बी के साथ और दूसरी बार ए का रिलेशन बनाइए सी के साथ।
अब 25% को आप 1/4 कह सकते हैं। 1/4 कहने का मतलब ये 4 होगा तो ये 1 ज्यादा 5 हो जाएगा। अच्छा, यहां पे 50% कह रहा मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब अगर ये 2 होगा तो ये 3 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम कहते हैं कि तीनों को एक साथ मिलाइए। अच्छा, मिलाते समय ना आपको एक ध्यान रखना है कि हर बार आपको ना एबीसी ही नहीं रखना है कि एबीसी डाल दिए और मिलाए, नहीं। हर बार आपको ये नहीं करना है। आपको करना क्या है कि दोनों के बीच जो कॉमन हो, जो मीडिएटर हो, उसको बीच में रखेंगे। जैसे यहां देखिए, ए यहां भी है, ए यहां भी है, तो ए को आप बीच में रखिए और बीसी को क्या कर दीजिए ना, दोनों साइड कर दीजिए। अब यहां पे बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 5, यहां पे ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2, यहां पे बगल से 5 ले आइए और यहां पे बगल से 3 ले आइए। ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 15 और ये बन जाएगा 10। क्लियर है? बी ए सी तीनों पता चल गया। अब सवाल क्या कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट सी इज लेस देन बी। बाई व्हाट परसेंट सी, सी का मतलब 10, किससे? 12 से। सी जो है मतलब कि 10 12 से कितना परसेंट कम है आपको पता है? 2 कम है। किससे कम है? 12 से कम है। और बगल में 100, ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स। 2 से कैंसिल करेंगे 50 एंड 3, इसका मतलब 50/3, और 50/3 को 16 होल 2/3% आप कह सकते हैं। ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है, ये सेकेंड वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। देख लीजिए इसको एक बार, देख लीजिए, बार बार देखेंगे समझ में आएगा। ये एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है ना, ये रेशियो का है। ये रेशियो में इसको पढ़ना है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि आपको कल बताए थे कि मैथ्स में सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो कुछ चीजें आपको रेशियो में परसेंटेज की दिख जाएगी, कुछ चीजें परसेंटेज में रेशियो की दिख जाएगी। तो ये चलता रहेगा, ठीक है ना। बाकी रेशियो जब पढ़ेंगे तो डिटेल वहां भी ऐसे क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे लीजिए, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा सवाल आ रहा आपके सामने। देखिए, सवाल के लेंथ पे या साइज पे आपको नहीं जाना है, सवाल के अंदर जो कह रहा है उस पे जाइए, लेंथ पे मत जाइए। क्या कह रहा है सुनिए और देखिए, पढ़िए इसको। A person spends 18% of his salary on house rent, ठीक है, 23.5% on fooding, 13% on the education, 12.5% on health and 16% on other activities. Clear है? If he is able to save ₹6120 every month, then find his annual salary. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, आपको पता है कि अगर कोई कमा रहा है तो दो ही चीज हो रहा होगा, या तो वो खर्च कर रहा होगा या तो वो बचा रहा होगा, तीसरा कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको क्लियरली बोला हुआ है कि वो 100% कमाया और 100% में से बारी बारी से 18% कहीं और चला गया, 23.5 कहीं और चला गया, मतलब बारी बारी से आपको दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं। ये तो आपका पहला हुआ, बाकी दूसरा हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में, हो सकता है वो मिल जाए। पहले इसको समझिए, हम क्या कह रहे हैं कि 18% गया, कहीं पे गया, जाने दीजिए। उसके बाद क्या गया, 23.5% भी कहीं पे गया, इसको भी जाने दीजिए। 13% गया, 0 कर देते हैं, ठीक है। और क्या गया, 12.5% भी गया, और क्या हुआ है, और क्या हुआ है, 16% गया है। 16%, मतलब कुल मिला के इतना खर्च है उसका। जोड़िए तो इसको, ये दोनों मिलके एक बन जाएगा, 8 1 9 3 12 3 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23 के 3 बचा 2, एक 3 4 5 2 7 और एक 8, मतलब ओवरऑल 83% उसका खर्च हो रहा है। ये बात सबको पता है, क्लियर है ये चीज। 83% खर्च हो गया। आपको पता है कि इनकम जो है वो 100% होना है। 100% में से 83% क्या हुआ, खर्च हुआ, तो 17% ही बचा होगा। अब यहां पे क्या कह रहा है कि बचाया है वो 6120,
6120। तो ये जो 6120 है, क्या वो एक्चुअल में 17% है कि नहीं है? बात समझ में आ रही सबको? बात समझ में आ रही ना? तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं कि ये 17% की जो वैल्यू है वो 6120 है। इनकम पूछा जा रहा है, इसका मतलब आप 100% कर सकते हैं। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ऐसा कंडीशन जब भी बने आप क्रॉस कर दीजिए, 100 इंटू 6120 डिवाइडेड बाई 17। अब लफड़ा हो गया 17 का टेबल, टेंशन लेने की बात नहीं है। 17 का टेबल थोड़ा सा रट लीजिए, याद कर लीजिए, मजा आएगा सवाल लगाने में। 17 से वो कट ही रहा होगा। कैसे कट रहा है देखिए तो, हाँ 17 3 जा 51, 10 एंड 2 102, 17 6 जा 102 और बगल में 0। आप इसको क्या कह सकते हैं? 360 पे डबल जीरो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 360 पे डबल जीरो 36,000। लेकिन ये 36,000 आपको ऑप्शन में हो सकता है दिख रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोई बताएगा क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि यहां पे दिया हुआ है ये जो उसका सेविंग है एवरी मंथ है, तो ये भी जो आया होगा कहीं ना कहीं वो एवरी मंथ आया होगा। आपसे एनुअल सैलरी पूछ रहा है, तो एनुअल सैलरी के लिए आपको सिंपल सा करना है क्या? 36,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। 6 दूना 12, मतलब कहीं ना कहीं 2 ही आएगा और इधर बाकी 0 आना है। कहां पे 2 है? एक ही ऑप्शन में 2 है, लगा दीजिए। ये ऑप्शन जो होगा ना आपका फोर्थ वाला, वही सही होगा। क्लियर है? मल्टीप्लाई करके देखना चाहें आप देख लीजिए। हम कह रहे हैं कि ये 3 0 है तो इधर तो 3 0 आएगा ही आएगा, बाकी 36 गुणे 12 जो होगा वो इधर कुछ आएगा। वो क्या फर्क पड़ता है? आपको पता है कि पहला जो 0 के अलावे जो डिजिट होगा, नन 0 नंबर जो पहला होगा ना, वो 2 ही होना है। एक ही ऑप्शन है आपके पास, डायरेक्ट लगा दी। क्लियर है? कोई दिक्कत इस सवाल में? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चलते हैं, चलिए अगले सवाल की ओर चला जाए। लीजिए थोड़ा थोड़ा जो हम आपको बता रहे थे, हाँ जो हम कह रहे थे आपको कि ऐसे सवाल जनरली 2 तरीके से पूछे जाते हैं। लीजिए ये इसका दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला तरीका आपके सामने रख दिया गया है। ठीक है? क्या कह रहा है? A person spends 25% of his income is house rent, on house rent, 20% of rest। लीजिए एक नया नया वर्ड यहां पे आपको दिखेगा, इन वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? ये रेस्ट जो बोल रहा है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, रेस्ट। ठीक है? एक मिनट, इस रेस्ट को ध्यान में रखिएगा, रेस्ट को। आगे बढ़ा जाए, आगे भी देखिए रेस्ट, आगे और भी होगा रेस्ट। ये रेस्ट जो होगा ना वो आपको रेस्ट नहीं लेने देगा इस सवाल में। सुनिए क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है? A person spends 25% of his income on house rent, 20% of rest on fooding, 30% of rest on education of children, and 50% of rest deposited into bank. If he is left with rupees 9450, then find his salary। ये सवाल एक्चुअली क्या रहा है कि एक आदमी अपने इनकम का 25% रुपए घर के किराए पे खर्च कर दिया, 20% ऑफ रेस्ट मतलब कि बचे हुए का 20%, मतलब अपने इनकम का 20% नहीं, जो बचा हुआ था उसका 20% कहां गया? भोजन के ऊपर। फिर जो बचा हुआ था उसका 30% बच्चों के शिक्षा पे। उसके बाद फिर जो बचा उसका 50% क्या किया? वो बैंक में जमा कर दिया। लास्ट में उसके पास 9450 रुपए, 9450 रुपए बचा रह गया। अब आपसे कह रहा है कि उसकी सैलरी बताइए। सुनिएगा यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो ट्री मेथड से बना सकते हैं, एक विदाउट ट्री भी बना सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं आप क्या करिए। यहां पे आपको पता है कि 100% किसी का भी वैल्यू, मतलब किसी का कोई भी आप नंबर लीजिए वो अपने आप में 100% होता है। अगर उस 100% में से हम 25% हम निकाल दें तो नॉर्मल सी बात है कि वो 75% बचा रह जाएगा। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं यही कॉन्सेप्ट इस सवाल में लगेगा। कैसे? वो समझिए। हम कह रहे हैं कि उसकी सैलरी कुछ है, उसकी सैलरी मान लीजिए कि कुछ है, उसके सैलरी को सबसे पहले क्या किए? 25% निकाल दिए। कहां के लिए? किराए के लिए। मतलब कि 75% बचा रहा होगा। ठीक है ना? बचा रहा होगा। क्लियर है ये चीज? चलिए अब उसके बाद क्या हुआ कि 20% हम घर के भोजन के लिए निकाले हैं, तो 20% जब वो निकलेगा तो 80% बचेगा।
वापस से 30% निकल जाएगा, इसका मतलब कि 70% बचेगा। अब क्या हुआ है, 50% निकला है तो 50% बचेगा। इतना कुछ खर्च होने के बाद आखिरी में आपके पास 9,450 रुपए बच गए। बात समझ में आ गई। अब इसको करना है आपको सोल्व। कैसे सोल्व करना है वो देखिए। हम कह रहे हैं कि 1 2 3, ये 3 जीरो तो कम से कम इन 3 जीरोज को काट देगा। 5 से ये कटेगा 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 4 बार में। अभी भी बहुत सारा नंबर कटने के लायक है, आराम से काटते हैं। 25 से काट दीजिए 3 बार में, और 25 से इसको काट दीजिए 4 बार में, और ये 4 से 4 कट जाएगा। इधर का तो तीनों 100 काम तमाम हो चुका है। 50 कट चुका है, 80 और 75 भी कट चुका है, ये बस 3 बचा है। 3 से उधर कटेगा क्या, 9 4 13 5 18 बिल्कुल कटेगा जी। 3 से इसको काट दीजिए, 3 गुणे 3 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 0, 3 भी खत्म। क्या ये 7 से वो कट सकता है क्या, 7 चौका 28, 7 पचे 35 बिल्कुल कटेगा। 7 चौका 28 और 7 पचे 35, 450। सब खत्म है ऊपर में, नीचे में भी सब खत्म है सिवाय 100 के। ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 45,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल में ऐसा कुछ खास था नहीं, बस आपको ना कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा चौड़ा कराया गया था। कैलकुलेशन के अलावा इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। बारी बारी से क्या किए थे, हम निकालते चले थे। आप इसको चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। कैसे, सुनिएगा, हम एक दूसरा अप्रोच भी आपको हम देते हैं। अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए कोई जबरदस्ती नहीं है। देखिए एक दूसरा मेथड देखिएगा हम क्या कह रहे हैं। देखिए जो हम आपको अभी ट्री मेथड बोल रहे थे ना, वो ट्री मेथड से भी आप बना सकते हैं। कैसे, देखिए किसी का इनकम सपोज कर लीजिए 100 है, 100 में से सबसे पहले 25 चला गया, इसका मतलब 75 बचा रहा। अब 75 में से क्या जाना है, 20% जाना है। 75 का 20% क्या होगा, कोई भी बोल सकता 15 होगा। क्यों, 20% का मतलब 1/5, और 1/5 का मतलब 15। छोटी छोटी बात हम नहीं बता रहे हैं, वो आपको खुद समझना है, ठीक है ना। 15 जब चला गया, इसका मतलब कि आप कहेंगे 60 बचा रहा। अब क्या हुआ, 30% गया। 30% जाने का मतलब कि 60 का 30% जो होगा वो 18 होगा। आपके पास कितना बचा रहा, 42। अब 42 में से आधा 50% वो चला गया, मतलब 21 चला गया बैंक में, और 21 आपके पास बचा रहा। और यही 21 की वैल्यू जो है ना, वो 9450 आपके पास रखा गया है। तो आप देखें कि 21 की जो वैल्यू है वो 9450 है। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपसे इनकम पूछा गया है ना। तो 100 इंटू 9450 डिवाइडेड बाई 21, ये पक्का कटेगा। 21 से 4 बार में काटिए 84, 5 बार में 105। आप यहां भी देख रहे हैं 450 पे 00 आया। क्लियर है। हम आपको दो तरीका बताएं, आपको दोनों में जो आसान लगे। देखिए यहां पे ना बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 15 कहां से आ रहा, 18 कहां से आ रहा, 21 कहां से आ रहा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कहां से आ रहा, कि सिंपल सी बात है कि 75 का हम पहले 20% हम निकाले, मतलब कि 15 निकल गया, 60 बचा रहा। फिर इसका क्या किए हम, 30% निकाले, मतलब कि 18 निकल गया, 42 बचा रहा। फिर इसका 50% निकाले, 21 निकल गया, 21 बचा रहा। सिंपल सा लॉजिक है, यही उसके पास आखिरी में बच रहा है, और इसी की वैल्यू जो है ना वो 9450 है। ठीक है। तो आप वो मेथड भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। ये मेथड आप तभी लगाइएगा जब आप कैलकुलेशन थोड़ा सा तेजी में कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं, विदाउट पेन पेपर कर सकते हैं। अदरवाइज वो मेथड भी आपके लिए बेस्ट है। बाकी अगर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस मेथड से आप ज्यादा तेजी में आंसर निकाल पाएंगे, अगर कैलकुलेशन अच्छा हो तो। नहीं तो फिर आपके लिए वो मेथड ज्यादा सही है, सुटेबल है। ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था। अगला सवाल हम आपके सामने रख दिए, लीजिए। ये हमें लग रहा कि लगभग ये भी सेम है, थोड़ा सा अंतर है इस सवाल में। हर आपके सामने जो भी नेक्स्ट सवाल आएगा एग्जैक्ट सेम तो नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अंतर लेके ही आएगा। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए, पढ़िए और देखिए जल्दी से।
चलिए अब हमारी बारी, हम बता दें इसको, बता दिया जाए। देखिए अ पर्सन स्पेंड्स 20%, देखिए ये थोड़ा सा ये इस क्वेश्चन में आपको ना सब कुछ सेम लगेगा सिवाय एक चीज के, ये वाले भाई साहब कहां से घुसे हैं। पिछली बार जैसे कहा गया था कि 50% डिपोजिटेड इन द बैंक, लेकिन यहां पे तो दे दिया है 10,000 डिपोजिटेड इन टू बैंक, ये लफड़ा हो गया। यहां पे कह रहा है कि अ पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 20% ऑफ रेस्ट ऑन फूड, 25% ऑफ रेस्ट on other activities and 10,000 deposited in the bank account if he is left with rupees 4400 then find his income। सुनिए दोनों मेथड से आप लगा सकते हैं, आपको जैसे लगाना हो। सुनिए हमारी बात ध्यान से, हम कह रहे हैं कि 100 रुपए कमाया, 100 में से 20 चला गया, कहीं पे गया, बचा 80। अच्छा अब क्या कह रहा है, 20% फिर से गया, 20% 80 का 20% जो होता है वो 16 होता है, 16 जाएगा, इसका मतलब कि 64, 64 बचा रहेगा। 25%, 64 का 25% आपको पता है आधा का आधा मतलब कि 16 ही होना है, आपके पास 48 बचा रहेगा। इसके आगे सुनिएगा, इसके आगे हो क्या रहा है, इसके आगे 10,000 रुपए कहां गया, बैंक में गया, और 44,000 रुपए जो आपके पास, सॉरी 4400 रुपए आपके पास बचा रहा। तो यहां पे आप एक चीज समझ सकते हैं, ये दोनों जो निकले हैं वो कहीं ना कहीं 48 से ही निकले हैं ना। तो क्या हम इन दोनों को जोड़ के क्या 48% के इक्वल्स में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? आप कह सकते हैं रख सकते हैं। मतलब हम ऐसा करते हैं ना कि मान लेते हैं कि ये 10,000 रुपया बैंक में गया ही नहीं, तो बैंक में जब नहीं गया होगा इसका मतलब आपके पास 14,400 रहा होगा, और ये 14,400 कहां से आया, तो आप कहेंगे ये 48 ही तो 14,400 है ना। तो ये 48 को क्या आप 14400 कह सकते हैं? जी कह सकते हैं। जब 48 की वैल्यू ये, तो 100 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही, लगाइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैंची चलाइए जल्दी से यहां पे 48, ठीक है। देखिए 24 का टेबल अगर याद होगा तो तुरंत आसानी से कह देंगे कि भाई 24 से ये 2 बार में, और 24 से ये 6 बार में ना, और 2 से ये चला जाएगा 300 बार में। मतलब कि 300 के ऊपर 2 जीरो, कहीं पे दिख रहा है 300 के ऊपर 2 जीरो, यहां पे दिख रहा है आपको 300 के ऊपर 2 जीरो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में एक कुछ नया था, तो सिर्फ ये नया था, बाकी सेम था। और यकीन मानिए कि यही नया होने के कारण बहुत सारे लोग परेशान भी हुए होंगे इस सवाल में, ठीक है ना। हम आपके सामने सवाल रखते हैं ना, तो डायरेक्ट आप सॉल्यूशन की ओर मत कूद जाइए कि हम सॉल्यूशन कराएंगे ही। पहले आप वीडियो को पॉज कर करके ना खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, जब नहीं होता है तब लगाइए। ये 1 घंटा का जो आपको आपके सामने जो वीडियो रखा जा रहा है ना, उस 1 घंटा को ना आप 2 घंटा देखिए। मतलब कि पॉज कर करके आप सोल्व करिए, ये नहीं कि भाई सवाल आया सर तो बता ही देंगे हम देख लेते हैं डायरेक्ट, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हटा देते हैं इसको, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। अगला सवाल लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट अलग टाइप का सवाल आपके सामने रखा गया। ये हमें लगता है कि पता नहीं कितना बार, मतलब कितने बार ये सवाल एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया गया हो। और सिर्फ सीयूईटी नहीं, बाकी अदर्स भी गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं ना, हर जगह ये सवाल देखने को मिलता है। इनकम, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, इस ढंग का कुछ सवाल। यहां पे एक्चुअली बोल क्या रहा है, सुनिएगा कि द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाई 20%, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाई 20%, by how much percent the consumption of sugar should be reduced so that the expenditure does not change। देखिए सवाल एक्चुअली पहले हम आपको ना हिंदी बता देते हैं इसका। ये कह क्या रहा है कि चीनी के प्राइस में ना 20% का इंक्रीमेंट हो गया, 20% से प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ ना 2 घटनाएं होंगी। कौन कौन सी घटना होगी? एक तो ये हो जाएगा कि प्राइस बढ़ा तो आपके जेब पे असर पड़ेगा, मतलब कि आपका खर्च बढ़ेगा, क्लियर है। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई जितना मर्जी उतना प्राइस बढ़ा लो, जितना मर्जी उतना प्राइस बढ़ा लो, हम खर्च नहीं बढ़ाएंगे। तो अगर खर्च नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ना कंजम्पशन में कटौती करना ही पड़ेगा। जैसे हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अभी मार्केट में समोसा 8 रुपए का मिल रहा है ना, तो हो सकता है आप 2 खाते होंगे, लेकिन कल को अगर पता चले कि नहीं भैया समोसा जो है ना वो 30 रुपए का एक मिल रहा है,
तो होगा क्या कि आप खाना ही छोड़ देंगे, या तो 2 के बदले 1 खाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका कंजम्पशन जो होता है ना वो अफेक्टेड होता है। कैसे? प्राइस को लेके। अगर आपको वही उल्टा पता चल जाए कि समोसा 2 रुपए का हो गया है, तो जो 2 खाता था वो भी अब 5-6 खा लेगा। नहीं, बात वही है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्राइस जितना मर्जी उतना बढ़ा लो, हम अपने खर्च को पहले जैसा ही रखेंगे। खर्च जो हो रहा था वही होगा, नहीं बदलेगा। तो सुनिए, पहले इसको ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं, इसका फॉर्मूला भी बताते हैं, इसका शॉर्टकट भी बताते हैं। कई सारा रास्ता है ऐसे सवाल को सॉल्व करने का। सुनिएगा, देखिएगा। अब आप कहेंगे ना, देखिए, एक है आपके पास प्राइस, दूसरा है आपके पास कंजम्पशन, और तीसरा है आपके पास एक्सपेंडिचर। आप अपने मर्जी से ना कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आना है। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि पहले 10 रुपए केजी चीनी था, 12 केजी चीनी हम कंज्यूम करते थे। 10 रुपए और 12 केजी मतलब कि हमारा चीनी के ऊपर जो खर्च था वो 120 रुपए था। बात समझ में आ गई? अब हुआ क्या है कि प्राइस 20% बढ़ा है। पहले प्राइस था 10 रुपए, अब 20% बढ़ा। 20% बढ़ने का मतलब कि 2 बढ़ेगा, और 2 बढ़ने का मतलब कि कहीं ना कहीं वो 12 रुपए हो जाएगा। हो जाएगा ना। लेकिन हम चाहते हैं कि इधर वाला प्राइस चाहे जितना मर्जी बढ़ा लो, खर्च हमारा तो भैया 120 का 120 ही रहेगा, ये नहीं बढ़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि 12 रुपए के हिसाब से 120 रुपए में अब जो होगा ना वो आप 10 केजी ही खा पाएंगे। तो जो आपका कंजम्पशन कम हुआ है वही तो फाइंड करना है। तो कंजम्पशन को आपको पूछ रहा कि कंजम्पशन को कितने परसेंट से घटाया जाए। आप देखिए कि पहले 12 केजी था, अब 10 केजी हो गया। आप कह सकते हैं ना कि 2 केजी कम हुआ। कहां से कम हुआ? आप बोलेंगे 12 केजी से कम हुआ, और बगल में क्या हो जाएगा? 100। ये कट जाएगा 6 बार में, ये कट के हो जाएगा 50/3, और 50/3 को देखते ही कोई कह सकता कि सर 16 सही 2/3% की बात हो रही, कहीं पे दिख रहा? ये लीजिए, ये दिख रहा। एक मेथड तो ये हुआ, ये सबसे बेसिक मेथड है, और यकीन मानिए किसी भी तरह का सवाल हो ये कर लेंगे, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन वाले सवाल। ठीक है ना। अब आपको हम कुछ और मेथड दिखाते हैं ऐसे सवाल को करने के लिए। देखिए, ये मेथड भी बताने, देखिए इसके आसान आसान भी मेथड है, लेकिन ऐसे मेथड बताने के पीछे भी कुछ मकसद है। क्या मकसद है वो हम आपको आगे आने वाले सवाल में बताएंगे। खैर, पहले यहां पे आप समझिए, हटाते हैं इसको, दूसरा मेथड दिखाते हैं। ठीक है, देखिए। अरे भाई साहब, देखिए दूसरा मेथड, देखिए सबसे सिंपल मेथड, दूसरा मेथड। एक मिनट रुके रहिए। देखिए, दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं, सुन लीजिए। एक होता है प्राइस और दूसरा होता है कंजम्पशन। हम अगर ऐसा कहें, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अगर हम ऐसा कहें कि इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है ना, इनवर्स रिलेशन होता है, आप कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा ना। तो आप यहां पे एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं वो सुनिए। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि प्राइस जो हुआ है ना वो 100 से बढ़ के क्या हुआ है? 120। इसका मतलब कंजम्पशन जो होगा वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 120 से घट के 100 हो जाएगा। सिंपल सा मेथड, एकदम आसान हलवा मेथड हम आपके सामने रख दिए कि ये 100 से बढ़ के 120 हुआ, मतलब जस्ट अपोजिट 120 से घट के 100 हो जाएगा। आपको दिख रहा कि 20 कम हुआ। हमेशा प्रीवियस वाला वैल्यू कंपेयर करते समय लेते हैं, तो 20 घटा था कहां से? 120 से, और बगल में आ जाएगा 100। ये 20 से 6 बार में, और बाकी कट छट के आपको पता ही है कि 100/6, ये 5, सॉरी ये 3, और ये 50/3, मतलब 16/2/3%। ये रहा आपका मेथड नंबर 2। हम आपको एक और मेथड बताएंगे। यहां पे इतने से काम बनेगा नहीं, एक और देख लीजिए। देखिए, इसी में यहां पे बताते हैं, आपको एक फॉर्मूला मेथड बता देते हैं। सुनिए,
फॉर्मूला क्या कहता है कि आप पहले देखिए जो चेंज हुआ है वो उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए और साथ में 100 प्लस माइनस चेंज डाल दीजिए। 100 प्लस माइनस चेंज कहने का मतलब कि प्राइस बढ़ा हो तो 100 प्लस चेंज करेंगे, अगर प्राइस घटा हो तो 100 माइनस चेंज करेंगे। तो चेंज कितने का हुआ है 20% का, बगल में जाएगा 100, बढ़ा है नीचे में 100 प्लस 20 120, कहानी खत्म। आपके सामने देखते देखते हम 3 मेथड डाल दिए। हमको लग रहा हो कि ज्यादातर लोगों को ये मेथड ज्यादा आसान लग रहा होगा, आप यही मेथड पे फॉलो करिए, फोकस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ सवाल आपके सामने ऐसे आएंगे जहां पे ये मेथड हो सकता है थोड़ा सा परेशान करेगा, हम आपको दिखाते हैं। चलें आगे। कोई परेशानी किसी के मन में, किसी के मन में कोई परेशानी हो तो बता दे। लीजिए अगला सवाल। देखिए हम जो कह रहे थे ना आपको कि एक सवाल आएगा जहां पे आप परेशान होंगे, ये रहा वो सवाल। लीजिए कौन बताएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए प्राइस ऑफ ऑयल इज रिड्यूस्ड बाय 25% इफ अ हाउस वाइफ वांट्स टू रिड्यूस हर एक्सपेंडिचर ओनली बाय 10%, देन बाय व्हाट परसेंट द कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज्ड। बहुत बढ़िया। देखिए यहां पे हुआ क्या है ना कि प्राइस 25% घटा है, कह रहा है कि तेल के कीमत में 25% की कटौती कर दी गई, तेल का प्राइस 25% से कम हो गया। आगे क्या कह रहा है कि एक हाउसवाइफ जो है वो चाहती है कि उसका एक्सपेंडिचर 10% से बढ़े, मतलब कि प्राइस 25% से कम हो जाए और एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ जाए। इसका मतलब कंजम्पशन को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राइस घटा और एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इसका मतलब कंजम्पशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसे सवाल में आप अपने मर्जी से मत लगा दीजिएगा कि 25 उधर घटा और 10 उधर बढ़ा मतलब 35% हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है वही मेथड हम देखते हैं। अब यहाँ पे तो फॉर्मूला फ्लॉप हो जाएगा, 100 से 75 हुआ वो भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि फ्लॉप हो रहा है। सुनिए आप क्या करिए, एक हुआ प्राइस, दूसरा हुआ कंजम्पशन और तीसरा हुआ एक्सपेंडिचर। हम कह रहे हैं कि यहां भी आप कुछ भी मान लीजिए, हम कह रहे हैं कि आप मान लीजिए यहां भी 10 रुपए, मान लीजिए 10 रुपए, ठीक है ना, 10 रुपए केजी था तेल। सपोज कर लीजिए कि कुछ भी आप मान लीजिए, मान लीजिए 12 केजी जो पिछली बार माने थे, इसका मतलब कि 120 रुपए आपका खर्च होगा, नॉर्मल सी बात है ना। अब हुआ क्या है कि 25% से रिड्यूस हो गया, मतलब कि प्राइस जो हो गया ना 25 रुपए से, मतलब 2.5 कम हो गया, 7.5 रुपए हो गया। और अब आप चाहते हैं कि आपका जो खर्च हो वो 10% बढ़े, मतलब कि 132 रुपए हो जाए। यहां पे कुछ डेटा ऐसा रख लिए कि हो सकता है डेसिमल में चला जाए, आपकी मर्जी, कुछ भी रखेंगे ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम होना नहीं है। तो जो आपका कंजम्पशन होगा वो क्या 132 अपॉन में 7.5 होगा कि नहीं होगा। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 132 इंटू 10 अपॉन में 75। अब कैंसिल करिए इसको, किससे कैंसिल होगा, 5 से 2 बार में, 5 से ये 15 बार में। क्लियर है। देखिए यहां पे ना डेसिमल में जा रहा, 3 से करिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 से करिए 5 बार में, 3 से कर दीजिए ये 4 और ये भी 4, मतलब कि 88 अपॉन में क्या बन रहा है, ये 5 बन रहा, 88 अपॉन 5। इसको डेसिमल में भी आप ब्रेक कर सकते, डबल कर दीजिए, मतलब 17.6। 12 से कितना बढ़ के हो गया जी 17.6, मतलब कि 5.6 बढ़ा, कहां से 12 से, बगल में चला जाएगा 100, ये खत्म होके यहाँ पे आ जाएगा 0 ना। देख के लग रहा है कि 45% ऐसा कुछ आंसर होगा क्या, 12 चौका 48, हाँ 0 से 0 जाएगा, 4 से 3 बार में, 4 से 14 बार में, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे, 10 12 120, 25% घटा मतलब कि 7.5। कंजम्पशन जो है वो एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा 132, ठीक है, 132 डिवाइडेड बाई 7.5, ऊपर में 10, ठीक है,
5 से 2 बार में, 5 से 15 बार में, वो भी ठीक है। ठीक है, 3 से ठीक है, 88 5 कहाँ गलत हो गया जी? 5.6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से 3 बार में, 4 से 14 बार में, 100 कुछ ऑप्शन में कुछ ऐसा है क्या? अच्छा, दूसरा मेथड लगाते हैं। देखिए तो कुछ और वैल्यू मानते हैं यहाँ पे, हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कुछ और मानते हैं। डेसिमल में जा ही नहीं, इसके लिए हम 100 मान लेते हैं, ठीक है ना? मान लेते हैं 100। अब यहाँ पे अपने मर्जी से मान लीजिए 12 केजी ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 केजी, और 12 केजी का मतलब हो जाएगा 1200 रुपए ना। अब कह रहा है कि 25% को रिड्यूस्ड करना है, मतलब ये 75 करना है। एक्सपेंडिचर को 10%, 120, मतलब कि इसको 1320 करना है, ठीक है ना? तो ये जो होगा एक्चुअल में 1320 डिवाइडेड बाई 75 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, नॉर्मल सी बात है। काटना शुरू करते हैं इसको। किससे काटा जाए? किससे काट दिया जाए? 5 से काटिए 15 बार में, 5 से काटिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, 3 और 2 5 36, और 5 चौका 20, यही आएगा। 3 से कट रहा है, 3 से 5 बार में, और 3 से वही तो आ रहा है जी यहाँ भी। 88/5, मतलब उसका कंजम्पशन जो हो गया ना, वो 88/5 हुआ। और 88/5 को आप 17.6 आप कह सकते हैं। यहां से भी तो वही आ रहा, तो कुछ 12 था पहले, और 17.6 हो गया, मतलब कि 5.6 आपका बढ़ रहा है। कहां से? 12 केजी से, और बगल में जाएगा 100। ठीक है ना? ये हटेगा तो नीचे में 0 बढ़ेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से काट देंगे 3 बार में, और 14 चौका 56, 140 और बटे में 3 आ रहा जी। कहाँ गलती हो रही? Then by what percent the consumption should be increased? 1320, 75, 100। कोई पकड़ पा रहा है क्या इसको? इसको हमने 100 मान लिया, इसको हमने 12 मान लिया, 1200 रुपए हो गए, ठीक है। 25% घटा दिया मैंने, मतलब 75 कर दिया। 10% हमने इसको बढ़ा दिया, मतलब 1320 कर दिया। 1320 को हमने 75 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 से पहले हम 5 से काटे 15 बार में, और 5 से काटे 5 दूना 10, 5 36, 5 चौका 20, ठीक है, 88। सही तो है जी सब। 140 आ रहा। सही है जी। ये हो सकता है यहाँ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो, बाकी ये जो आ रहा है ये सही आ रहा है एकदम। ऐसा कुछ यहाँ पे गलती दिख नहीं रही। ऑप्शन को अगर देखें तो लग रहा है कि गलत है, लेकिन कैलकुलेशन तो हमने 2 बार 3 बार हमने देख लिया। 140/3 ही होगा। बाकी अगर कुछ गलती होगी तो इसको बाद में हम सुधारेंगे। बाकी अभी 140/3 मान लेते हैं यही सही है। ऑप्शन में नहीं मिल रहा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ऑप्शन गलत है। ठीक है, ठीक है ना? चलिए। देखिए, बाकी मेथड ये सही है। बाकी हम आपको एक शॉर्टकट अप्रोच भी बता देते हैं, सुन लीजिए। बाकी ये मेथड सही है। हो सकता है ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट हुआ हो, ठीक है, या ओ हो, अब समझ में आया।
यहां पे रिड्यूस कहा गया था, वही कह रहे कुछ तो गड़बड़ जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ जा रहा है। प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, लीजिए हो गया 20%, इसका आंसर कोई भी अब कह सकता है इसको। सुनिए, ये हो गया 100, ये हो गया मान लीजिए 12, ये हो गया 1200। 25% क्या करना है, कम करना है, 75 हो गया। 10% कम करना है मतलब 1080 करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1080 डिवाइडेड बाई 75। अब क्या बनेगा, काटिए 5 से इसको 15 बार में, 5 से 5 दूना 10 और 16 कटेगा, 2 1 3 6, 3 से कट जाएगा 5 बार में, और 3 से 7 और 2 72/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 14.4। आप देख रहे हैं ना कि 2.4 बढ़ रहा कहां से, 12 से, और बगल में 100। लीजिए हो गया सोल्व, 12 दूना 24, 20%। लीजिए 20% हो गया। मेथड वही था, एक बस ये छोटे से वर्ड के कारण मिस्टेक हो रहा था। यहाँ पे एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने बोल रहा था, हम लोग एक्सपेंडिचर को क्या बढ़ा रहे थे, इसलिए हम कह रहे थे कि हो सकता है कि गलती हम लोग से हो रही थी, बाकी ऑप्शन एकदम सही था 20%, ठीक है ना। तो आपको जो मेथड फॉलो करना है वो ये फॉलो करना है। देखिए हम आपको डायरेक्ट एक शॉर्टकट अप्रोच बताते हैं, ये याद रख पाए तो मजा आ जाए। सुनिए क्या करिए ऐसे सवाल के लिए कि 25% से घटा मतलब कि 75 हो गया, और 10% से वो घटा मतलब कि 90 हो गया। आप यहीं पे देख लीजिए कि 15 का डिफरेंस कहां से, 75 से, और बगल में 100। किसी भी क्वेश्चन में ये मेथड लग जाएगा। 20% आप आंसर आप ला सकते हैं विद इन 3 4 5 सेकेंड आसानी से, ठीक है। 25% कम हुआ मतलब 75, और 10% वो कम हुआ मतलब 90। 75 से 90, कहानी खत्म। क्लियर। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर ऐसा क्यों किए, हमको समझ में नहीं आया कि 75 90 क्यों किए। लीजिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों किए हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्राइस जो है ना, वो प्राइस क्या हो रहा है, 25% कम हो रहा है, मतलब कि 100 से 75 हो रहा है। क्लियर है, प्राइस 100 से 75 हो रहा है। इसका मतलब आपका जो कंजम्पशन होगा वो कहीं ना कहीं 75 से बढ़ के 100 होगा, 75 से बढ़ के 100 होगा। लेकिन आप चाहते क्या है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है ना वो 10% से कम हो जाए, 10% से कम हो जाए। इसका मतलब कि आप एक काम यहां पे ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि एक्सपेंडिचर जो एक्चुअल में होगा वो प्राइस इनटू कंजम्पशन होगा। इतनी सी बात सबके समझ में आ रही। तो पहले भी एक्सपेंडिचर आपका 7500 था, लेकिन अब आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो 7500 से 10% कम होगा। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो 10% कम क्या, यहीं पे आप अगर इसको 90 कह दें तो क्या 75 इंटू 90 कहने में कोई दिक्कत है क्या किसी की? नहीं है ना दिक्कत। इसका मतलब है कि आपको कंजम्पशन को कहीं ना कहीं 75 से 90 लेके जाना होगा। क्यों लेके जाना होगा? क्योंकि आपको इसको 10% से रिड्यूस करना है। क्लियर है ये बात? बात समझ में आ गई? तो इतना कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागिए, सीधा सीधा सिंपल सा लॉजिक। एक घटा मतलब 75 हुआ, दूसरा घटा मतलब 90 हुआ। 75 और 90 डिफरेंस देख लीजिए, बाकी बेस मान लीजिए, कहानी खत्म। आइए अगले सवाल की ओर। ये सवाल थोड़ा सा लीजिए, सेम सवाल ये दिए हैं, उसी अप्रोच से लगाइए, आप कुछ मानिए मत, उसी अप्रोच से लगाइए, देखिए आंसर कितना आसानी से आ जाएगा। क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज डिक्रीज बाय 20%, अ पर्सन इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल बाय 36%, बाय व्हाट परसेंट कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड। सुनिएगा, कह रहा है कि पेट्रोल का प्राइस 20% से कम हुआ मतलब कि 80 हुआ, एक्सपेंडिचर 36% से बढ़ा मतलब कि 136 हुआ। आप देख पा रहे हैं ना कि 56 कहां से, 80 से, बगल में 100। कोई भी देख के कह सकता कि जी 70% आंसर होगा। बताइए कि 10 सेकेंड से ज्यादा लगना था क्या ऐसे सवाल में? नहीं लगना था। बाकी आप 100 मान के भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी भाई को चाहिए कि 100 तो देखिए 100 भी देखना चाहते हैं, सुनिए 100 भी देख लीजिए। प्राइस हो गया, कंजम्पशन हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। मान लीजिए कि ये 100 है, ये 10 है, इसका मतलब कि ये 1000 होगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि प्राइस डिक्रीज हुआ है 20%, ये 80 हो गया। इसको 36% बढ़ाना है मतलब 360, और 360 का मतलब 1360, और 1360 80 के हिसाब से 1360 कितना अठे 136 होता है भाई, 17 अठे होता है, मतलब कि 10 से बढ़ के 17 होगा। दिख रहा आपको
कि 70% बढ़ा है। तो आप ऐसे भी लगा सकते, आप वैसे भी लगा सकते, आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे लगाएं। आइए हम अगला सवाल जल्दी से देखें। लीजिए, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब एनटीए पहली बार एग्जाम कंडक्ट करवाया था आपका 2021 में, तो ये 2021 के एंट्रेंस में ये सवाल पूछा गया था। बीएचयू एंट्रेंस 2021 का क्वेश्चन है ये। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्या कह रहा है ये। क्या कह रहा है देख लीजिए जल्दी से। कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 25%, a person can buy 3 kg less sugar for rupees 360, find the increased price of sugar। ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है कि चीनी के कीमत में 25% की वृद्धि कर दी गई। वृद्धि करने से हुआ क्या कि एक आदमी 3 केजी चीनी कम खरीद पा रहा है। कितने में? 360 रुपए में। तो आपसे पूछ रहा है कि चीनी का बढ़ा हुआ प्राइस, मतलब कि प्रेजेंट कीमत, आपसे पुराना कीमत नहीं, आपसे आज का नया वाला प्राइस पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? सुनिएगा हमारी बात को। यहां पे कुछ मान के भी काम नहीं चलेगा, बाकी लंबा चौड़ा रेशियो थेशियो मेथड नहीं लगाना है। ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि चीनी के प्राइस में 25% की वृद्धि कर दी गई, और उसके कारण हुआ क्या है कि एक आदमी 3 केजी चीनी कम खरीद रहा है। कितने में? 360 रुपए में। आप समझिए, एक कहानी के माध्यम से समझिए। मान लीजिए कि हम 360 रुपए लेके मार्केट जाते थे, क्या करने? चीनी खरीदने। आज भी 360 रुपए लेके चीनी खरीदने गए, लेकिन आज हम 360 रुपए में उतना चीनी नहीं खरीद पा रहे हैं जितना कि पहले खरीदते थे। क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? क्योंकि प्राइस जो है वो 25% से बढ़ गया है। दुकानदार बोला कि 25% से प्राइस बढ़ा है, आप हमको 25% ज्यादा दो। 25% ज्यादा दो कहने का मतलब कि हमें 90 रुपए ज्यादा पे करना था कि नहीं? देखिए ना, 25 से कट जाएगा 4 बार में, और 4 से 4 नमा 36, मतलब हमको 90 रुपए ज्यादा देना है। हम क्या हुआ कि लेके तो गए थे भैया 360 ही, हम दुकानदार को कहें कि भाई 90 रुपए हमसे कम ले लो, मेरे पास 90 रुपए है नहीं। बदले में दुकानदार ने कहा हमसे आप 3 केजी चीनी कम ले लो। इसका मतलब चीनी का जो प्राइस होगा ना वो कहीं ना कहीं 30 रुपीज पर केजी होगा। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा आपको करना क्या है कि 360 का 25% निकालना है। क्या आ गया? 90। वो 90 कम दिया, बदले में 3 केजी चीनी दुकानदार ने काट लिया। 90 रुपए में 3 केजी चीनी, इसका मतलब चीनी का जो प्राइस होगा वो 30 रुपीज पर केजी होगा। बिल्कुल आसान सा मेथड। आपको इतना इधर उधर का मेथड देखना ही नहीं है। मेथड देखिए, परेशान हुई, हटाइए इस चीज को। ठीक है ना? आइए अगला सवाल, सेम सवाल होगा अगला। देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। देखिए, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर, अ पर्सन कैन बाई 4 kg मोर फॉर ₹720। फाइंड द ओल्ड प्राइस ऑफ शुगर। सवाल ये कह रहा है कि चीनी के प्राइस में 20% की कमी कर दी गई। भाई कम किया गया है, इसका मतलब वो ज्यादा खरीदेगा, ये पक्की सी बात है। 20% कम किए हैं, 720 रुपए में वो कितना खरीद रहा? 4 केजी ज्यादा। हम आपको क्या बताएं कि 720 रुपए मार्केट लेके जाता था, प्राइस 20% से कम हो गया है। 20% से कम होने का मतलब है कि इसको इस बार 144 रुपए कम देने थे, लेकिन वो बोला कि नहीं 144 रुपए मेरे से ज्यादा ले लो, हम 144 रुपए कम नहीं देंगे। तो दुकानदार बदले में 4 केजी चीनी ज्यादा दे दिया। आप कह सकते कि चीनी का प्राइस जो होगा वो कहीं ना कहीं 36 रुपए पर केजी होगा, लेकिन आप 36 केजी लगा नहीं सकते, क्योंकि ये 36 केजी जो प्राइस आया है ना वो प्रेजेंट प्राइस आया है, आज का प्राइस आया है। आपसे ओल्ड प्राइस पूछा जा रहा। तो आप खुद बताइए कि ये जो प्राइस है वो 20% कमी के बाद है। 20% कमी का मतलब क्या होगा कि 100 रुपए होगा प्राइस, इसका मतलब वो 80 हो गया होगा। तो पुराना प्राइस कितना होगा जो 36 हुआ होगा? कह सकते कि नहीं कह सकते? या आप दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राइस कम हुआ है मतलब 80, और 80 की वैल्यू जो है वो एक्चुअल में 36 है। आपसे 100 की वैल्यू पूछी जा रही, आप जैसे अरेंज करिए आना वही है ना। तो क्रॉस लगा दीजिए, 36 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 80। क्या होगा? 0 से 0 जाएगा,
4 से काट दीजिए 2 बार में, ये 9 बार में, और ये चला जाएगा 5 बार में, 9 पचे 45। तो जो प्राइस होगा वो 45 रुपए पर केजी होगा, पुराना प्राइस। अगर आपसे करेंट प्राइस पूछा होता तो फिर ये होता, आपसे पुराना प्राइस पूछा है मतलब कि 45 रुपए पर केजी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी के मन में कोई सवाल हो तो बता दें हमें। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अगला सवाल। लीजिए, थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ फिर से। टाइप चेंज, बता दीजिए इसका आंसर। In an examination, a student scored 32% but failed by 42 marks, and one another student scores 44% and passed by 24 marks. Find the maximum marks of that examination. देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक स्टूडेंट जो है ना, एक स्टूडेंट 32% मार्क्स लाया, सॉरी, एक स्टूडेंट जो है वो 32% मार्क्स लाया और 42 मार्क्स से फेल हो गया। एक दूसरा विद्यार्थी 44% मार्क्स लाया और 24 मार्क्स से पास हो गया। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। आपसे ना टोटल मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था ये पूछा जा रहा। यहाँ दो विद्यार्थी हैं, सपोज कर लीजिए, एक है भाई साहब ए और दूसरे भाई साहब हैं बी। ए जो है ना वो 32% लाया है, लेकिन आपको पता है कि ये सफिशिएंट नहीं था, ये फेल हो गया है। मतलब पास होना था तो उसको 42 मार्क्स और लाना था। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो है पासिंग मार्क्स है। अच्छा, बी जो है वो 44% लाया है और आपको पता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, वो 24 कम भी लाता तो भी चलता। मतलब कि ए पासिंग मार्क्स जो आया कहीं ना कहीं ए के केस में ये होगा, बी के केस में ये होगा, और दो अलग अलग विद्यार्थियों के लिए पासिंग मार्क्स अलग अलग नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है कि नहीं है? तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज को एक साइड, बाकियों को एक साइड। इस 24 को उठा के इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, आप कहेंगे 42 प्लस 24। अच्छा, ये जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 44% माइनस 32% होगा कि नहीं होगा? कितना होगा जी जुड़ के, ये 44 और 32, सॉरी 42, कितना, सॉरी 42 और 24, ये हो गया 6 और ये भी हो गया 6, और इधर कितना हो गया 12%। कोई दिक्कत है? 12% की वैल्यू 66 है, 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% ही तो टोटल मार्क्स होगा। 12 की वैल्यू 66, क्या करेंगे 100 इंटू 66 और डिवाइडेड बाई 12। इसको काट छांट करिए, देखिए 12 पच्चे 60 और 6 ज्यादा है, मतलब 5.5 बार में कट रहा, और 5.5 गुणे 100, 5.5 होगा। देखिए हम शॉर्टकट में कैलकुलेशन कर दिए, आपके भरोसे छोड़ दिए, आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। हम आपको एक और तरीका से इसको समझाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा, सुनिएगा कैसे, ध्यान से सुनिए। अगर आप समझना चाहें तो एक और अप्रोच देखिए। हम कह रहे हैं आपसे कि मान लीजिए कि ये पासिंग मार्क्स है, कुछ मार्क्स ये जो है ना ये पासिंग मार्क्स है। एक स्टूडेंट पीछे रह गया है, कहां पे, 32% से, मतलब उसको पास होना था ना, तो उसको कितना मार्क्स, 42 मार्क्स और लाना था। और एक दूसरा विद्यार्थी जो है ना वो पासिंग से आगे निकल गया है, कहां, 24 मार्क्स आगे निकल गया है, वो 44% पे पहुंच गया है। आप दोनों स्टूडेंट के बीच गैप देखिए कितने परसेंट का है, आप कहेंगे 12% का है। और दोनों स्टूडेंट के बीच कितने मार्क्स का गैप है, तो आप कहेंगे 42 मार्क्स तो इसको पास होने के लिए लाना था, और 24 और लाता तो उसके बराबर होता। इसका मतलब 12% बराबर 66। आप ऐसे भी कह सकते हैं 12% बराबर 66, मतलब 100% इक्वल्स टू व्हाट, आप लगा लीजिए 550। ये हम आपके लिए कैलकुलेशन छोड़ दिए, ठीक है। चलिए, कोई समस्या किसी के मन में? कोई समस्या नहीं। अगला सवाल एग्जैक्ट सेम आ रहा है, सेम आ रहा है क्या, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। कौन बताएगा इसका आंसर? थोड़ा सा डिफरेंट है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, थोड़ा सा अंतर है इस सवाल में। बताइए जल्दी से। इन एन एग्जामिनेशन, क्या कह रहा, इन एन एग्जामिनेशन a student scores 33% and failed by 52 marks. One another student scores 46% and passed by 26 marks. Find the passing marks. यहां पे आपसे पासिंग मार्क्स पूछा है, टोटल मार्क्स नहीं पूछा है, ये हम आपके लिए छोड़े।
ये हम आपके लिए छोड़े, आप घर पे लगाएंगे। इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे लगाइए, और इसका आंसर आपको कहाँ देना है, यहाँ पे देना है। ठीक है, यहाँ पे जो जो सही आंसर करें, देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। ठीक है, आराम आराम से चल रहे हैं, बहुत ज्यादा अभी स्पीड अभी पकड़ नहीं रहे हैं। बाकी एक क्वेश्चन में जहाँ पे मिस्टेक हो गया था उसको आप सुधार लीजिएगा, जहाँ पे कमी करने बोला गया था हम लोग गलती से बढ़ा रहे थे, ठीक है ना, उसको आप चेक कर लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा। बाकी मेथड तो जो हम बताए हैं वो सही है, आप उस मेथड से, दोनों मेथड से लगा सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, परसेंटेज लगाते रहिए, ठीक है ना। आपसे मिलेंगे अगले क्लास में फिर कुछ अच्छे अच्छे नए नए सवाल के साथ। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, मजा करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय सभी को।